हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। संचेती फैशन डिजाइनर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की सरल कटिंग बताऊंगी। इसके लिए हमारे ब्लाउज की लेंथ है 14 इंची, सीना है 36 इंची, कमर है हमारी 30 इंची, शोल्डर 13 इंच और बाजू की लंबाई है 4 और चौड़ाई है 13 इंच। तो ये आप नाप अपनी एक कागज़ पेंसिल से नोट कर लें और मेरे साथ आप फरमा कटिंग करें। तो आइए आप पेपर, पेन, कैंची और इंची टेप लेकर के मेरे साथ फरमा कटिंग करें। ये देखिए, ये 32 इंची नाप का हमारे पास प्रिंसेस कट ब्लाउज है। इसकी मैंने स्टिचिंग की हुई है और ये जो स्टिचिंग है अंडर पेकिंग है। इसको मैंने डबल अस्तर से स्टिचिंग किया है और ये सिलाई हमारी पेकिंग है और ऊपर की साइड में इसके हमने सेम कलर की पाइपिंग लगाई हुई है। तो कैसे हम इसकी कटिंग करेंगे और कैसे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ बताती हूँ कि आप एक दिन में प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीख सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये ब्लाउज है हमारा प्रिंसेस कट 32 इंच का। मैं आपको 36 इंच सीने के हिसाब से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। ये हमारा सूती अस्तर है, ये शाइनिंग का अस्तर है और ये ब्लाउज का पीस है। नेट का हमारा ब्लाउज है और नीचे का अस्तर सूती का है, बीच का अस्तर शाइनिंग के कपड़े का है। तो हमारे 2 अस्तर है ब्लाउज के और एक हमारा नेट का ब्लाउज पीस है। सबसे पहले हम अपनी ब्लाउज पीस को फोल्ड कर लेते हैं। देखिए, ब्लाउज पीस की लंबाई है 28 इंच। इसको हम पहले डबल करते हैं और डबल करने के बाद फिर डबल फोल्ड कर लेते हैं। इसकी 4 फोल्ड कर लेते हैं। जैसे देखिए ना, हमें 36 इंच सीने के हिसाब से 40 इंच सीने तक का ब्लाउज पीस जो हमें चाहिए, जो ये हमें अस्तर का कपड़ा है 40 इंच सीने के हिसाब से रखना है और जो मार्जिन होता है वो एक्स्ट्रा होता है। तो देखिए, हमने इसको पहले डबल फोल्ड किया है और फिर इसको 4 घड़ों में फोल्ड कर लिया है। 2 नीचे है इसकी प्लेटें, 2 ये ऊपर है, तो 4 घड़ों में इसको फोल्ड कर लिया है और ये हमारी लगभग लंबाई है 14 इंची। ब्लाउज की लंबाई लगभग 14 इंची ही तैयार करते हैं या कटिंग करते हैं। अब सबसे पहले हम शोल्डर का नेप लेते हैं। देखिए, 13 इंची हमारे शोल्डर हैं, तो इसको हम ब्लाउज के हिसाब से 6.5 इंची पे हम शोल्डर ले रहे हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज में बराबर के शोल्डर लेते हैं और जो हमारा डीप गले का होता है उसमें हम 5.5 1 इंची कम शोल्डर लेते हैं। तो ये हमने 6.5 इंची ऊपर से शोल्डर चौड़ाई में 6.5 इंची और नीचे गहराई में हमने 6 इंची शोल्डर गहरे लिए हैं। जो हमारे आगे का नेक है उसको हमने 3 इंची चौड़ाई और 6 इंची गहराई तक मार्किंग की है। तो हमारी जो चौड़ाई है उसको हम चौड़ाई देंगे और जो गहराई है 6 इंची की उसको हम गहराई 6 इंची देंगे। 1.25 इंची के कोण से हम गला बनाते हैं, जैसे हम हमेशा बनाते हैं उसी प्रकार से अब हम शोल्डर बनाएंगे। तो शोल्डर के लिए देखिए, हमारे सीने का नेप है 36 इंची। 36 इंची सीने पे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में 2 इंची एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। जो हमारी बीच की सिलाई होंगी 38 इंची का हमें तैयार ब्लाउज चाहिएगा। तो 38 इंची के नेप से हम 9.5 इंची पे हमारा जो फिक्स सिलाई का निशान है, मार्किंग जिस पे करेंगे हम, वो 9.5 इंच होगा। आप जिस प्रकार से कटिंग में कर रही हूँ दोस्तों, आप उसी प्रकार से कटिंग कर लीजिए। बहनों, आप सभी से निवेदन है कि आप प्रिंसेस कट ब्लाउज जरूर सीखें। बहुत सुंदर लगता है और बहुत अच्छा भी होता है, इजी भी बहुत है, सरल है। तो ये हमने 0.5 इंची का आगे की बाजू का राउंड लगा दिया है और ये जो 0.5 इंची और इसका एक्स्ट्रा लिया है वो पीछे की बाजू का निशान है। तो हमने दोनों बाजू की मार्किंग कर ली है
हमने सीने का निशान लगा दिया है 9.5 इंची, और इसमें आप 2 इंची एक्स्ट्रा लें। जो मार्जिन होता है उसके लिए 2 इंची हमें एक्स्ट्रा लेना ही है। तो आपने गले का और सीने का नाप लेकर के और उस पर मार्किंग कर ली होंगी। अब आप नीचे चलिए कमर की तरफ। तो जो हमारी कमर है 30 इंची और 36 इंची सीने के हिसाब से हम जो प्रिंसेस कट कटिंग करते हैं, देखिए उसमें हमने टोटलिंग 6 इंची ली है नीचे से, और ऊपर से नीचे से जितना लेते हैं 5 इंची लिया नीचे से, तो ऊपर से 4 इंची जो हमारा बीच का होता है, बीच के हिस्से में हम 4 इंची पे निशान लगाते हैं और नीचे से हमने 5 इंची पे निशान लगाया है। और जो शोल्डर में हम निशान लगाते हैं वो 10 इंची शोल्डर हमारे पूरे हैं, तो इसको हम आधे पे 5 इंची पे निशान लगाएंगे। तो ये जो 3 हमारे निशान मार्किंग है, तो ये नीचे का 5 इंची का, बीच का जो मार्क लगाया मैंने वो 4 इंची पे है, और बाजू में है वो बाजू के हाफ में 5 इंची पे निशान लगाया है। इसको हम इस हल्का सा राउंड देते हुए और स्टेप देते हुए तीनों निशानों को आपस में मार्किंग करेंगे, मिलाएंगे। तो आप धीरे धीरे इसको जैसे हमारा कट होता है वैसे मिलाइए। 1.25 इंची इस पे हम 1.25 इंची जो हमारी सिलाई का निशान होता है चौड़ाई का, उस पे मार्किंग करेंगे, और 1.25 इंची उस निशान की दाएं और बाएं दोनों साइड में 1.25 इंची के हम निशान लगाएंगे। मार्किंग करके ये जो लाइन मैं मार्किंग अब कर रही हूँ ये हमारी एक्चुअल लाइन होंगी, ये हमारा एक्चुअल फर्मा है। और जो बीच का हिस्सा है आपको गहरी लाइन दिखाई दे रही है वो कटिंग होके अलग हो जाएंगी। वो जो तिरछा एक कूंट सी नज़र आ रही है उसको हम अलग कर देंगे, और उसके बाद इस फर्मे को तैयार करके हम इन दोनों को सुत्ती फर्मे से वापस इन दोनों कपड़ों पे रख के और इनकी फर्मा कटिंग करेंगे। तो ये कमर का निशान भी लगा लेते हैं हम, और सीने के और कमर के निशान को आपस में मिला देते हैं। कमर हमारी 30 इंची है, और 30 में हम 3 इंची बीच का जो स्पेस है हमारा 2.5 इंची का हमने कटिंग करके अलग करना है, और आधा इंची सिलाई का, तो 3 इंची हम इसमें प्लस करेंगे। 33 इंची के हिसाब से हम 8.5 इंची के लगभग हम कमर का निशान लगा लेते हैं, और 2 इंची जो हमारा मार्जिन होता है उसका निशान हम मार्किंग कर लिए हैं। तो इस हिसाब से आप मार्किंग का मार्जिन का जो एक्स्ट्रा है वो रख लीजिए, और मार्किंग करके अब कटिंग करते हैं। नीचे से लेकर के ऊपर तक 2 इंची का मार्जिन हमारे ब्लाउज में होना ही चाहिए, वो चाहे 32 इंची का ब्लाउज हो, चाहे 36 इंची का ब्लाउज हो, चाहे 40 इंची का। तो ये जो बीच का जो आपको जितनी भी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये एक्स्ट्रा है, इनको निकाल करके हमें अलग करना है। एक हमारा लाइन से साइड का स्पेस है और एक हमारे इस लाइन से साइड का स्पेस है, बीच का एक्स्ट्रा है उसको हमें अलग करना है। तो ये हमारा फर्मा है प्रिंसेस कट ब्लाउज का। अब मैं आपको इसकी कटिंग भी दिखाऊंगी। आप इसकी कटिंग को देख करके आप 2-4 बार कटिंग करें, कागज पे कटिंग करें। निश्चित बात है कि आप फर्मा कटिंग सीख जाएंगी और आप उसे कपड़े पे भी कटिंग करके और स्टिचिंग कर सकेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए 2 मैंने आपको नीचे के पार्ट्स दिखाए हैं और 2 हमारे ऊपर के, चारों पार्ट्स मैंने एक साथ में कटिंग किए हैं। तो जो हमारा पीछे का पार्ट्स है उसके हिसाब से हम ये कटिंग करेंगे, और जो आगे के बाजू है उसको हम बाद में हल्का सा शेप प्रदान करेंगे। तो पहले जब कटिंग होती है चारों पार्ट्स के एक साथ में, तो आप पीछे के हिसाब से कटिंग कर लें, और फिर जो आगे के शेप हैं, जो आगे का हमारा प्रिंसेस कट है उसको हम अलग से कटिंग करेंगे। 2 पार्ट्स पीछे के छोड़ दीजिए और आगे के 2 पार्ट्स में हल्का सा ये पार्ट देखिए अलग कर दिया है मैंने आपके सामने, और इसी पे मैं हल्का सा जो आगे की बाजू है उसको हल्का सा शेप दूंगी। तो ये हल्का सा राउंडिंग शेप दे दिया है, बाजू आगे की तैयार है। अब इसको जो प्रिंसेस कट है इसकी मैं आपको मेन कटिंग दिखा रही हूँ। ये एक साइड का पोर्शन है।
आप इसको बिल्कुल आसानी से समझें। मेरी वीडियो को आप पूरी देखेंगे तो मुझे विश्वास है आप कटिंग सीखेंगी, साथ साथ में आप स्टिचिंग भी सीखेंगी। यहाँ से जो थोड़ा सा कूंट दिखाई देती है उसको आप राउंडिंग कर लें। इस प्रकार से ये हमारा प्रिंसेस कट है। ये जो बीच की सिलाई लगेंगी तो यहाँ पर हमारी जो कटोरी का आकार बन जाएगा। और अब जो बीच की सिलाई होती है, हमारा जो बीच की जो हम प्लेट डालते हैं उसको हमने 2.5 इंची लंबा ले लिया है। और जो हमारा बीच का होता है, गले से लेकर नीचे कमर तक का हिस्सा होता है, वहाँ बीच के हिस्से में हम ये प्लेट लगाते हैं। और जो साइड की हमारी प्लेट होंगी वो हम 3 इंची नीचे से 3 इंची के या लगभग 3.5 इंची के करीब हम नीचे से तिरछी प्लेट लगाते हैं 5 इंची तक। आप इसे 6 इंची तक लगा सकते हैं, 5.5 तक लगा सकते हैं, लगभग हम 5 इंची तक लगाते हैं। और वो सीने के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकती है। 32 इंची सीना हो तो आप 4.5 तक लगा सकते हो, और 44 इंची सीना हो तो आप 6.5 इंची तक लगा सकते हो। तो ये प्लेट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क भी नहीं ब्लाउज़ पे पड़ता है। तो ये हमने इसकी 3 जो सिलाइयाँ हैं, मेन सिलाइयाँ, ये आपको दिखाई हैं। अब हम इसकी जो दूसरा अस्तर है, हमारा शाइनिंग वाला अस्तर है, इसको हम सुत्ती वाले फरमे को इस पर रखेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। और उसके बाद में हम उसकी नेट वाले कपड़े पे भी कटिंग करेंगे। तो तीनों हमारे जो फरमे हैं वो बराबर बराबर नाप के हिसाब से हम एक दूसरे पे रख के इसको कटिंग करते जाएंगे। नीचे से बराबर कर लेते हैं पहले, और अब इसको बराबर रख के और वैसे ही कटिंग करेंगे जैसे हमने फरमा कटिंग किया हुआ है। तो इस हिसाब से ये हमारा दूसरा अस्तर है। इस ब्लाउज नेट के ब्लाउज में हम 2 अस्तर, डबल अस्तर से इसको हम कटिंग करेंगे और डबल अस्तर से ही हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि मैं इसकी पूरी अंडरग्राउंड सिलाई करने वाली हूं। जो मेरी आपको अगली वीडियो देखने को मिलेंगी उसमें मैं इसकी आपको फुल पैकिंग की सिलाई, या जिसे हम गुम सिलाई बोलते हैं, तो वो आपको गुम सिलाई दिखाऊंगी और करके भी बताऊंगी। तो आप कैसे गुम सिलाई करते हैं, कैसे हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज में बीच में हम पाइपिंग लगाएंगे और गुम सिलाई लगा करके पाइपिंग लगाएंगे। तो आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखें और मेरी पूरी वीडियो देखें, ताकि आपको एक बार में पूरे ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आने लगे। मैंने आपके लिए, मतलब आप कुछ सीख पाएँ, इसके लिए मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ। तो आप इस वीडियो से आपको ज़रूर लाभ मिले, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और मैं अपनी वीडियो में आपको पूरी प्रोसेसिंग बता पाऊँ, ये भी मेरी कोशिश रहेगी। तो आप मेरी वीडियो को पूरी देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। और आगे आने वाली जो नई नई वीडियो है उन्हें आप देखते रहिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं। जिस प्रकार से हमने दोनों ब्लाउज कटिंग किए हैं वैसे ही हम नेट पर इस ब्लाउज को भी कटिंग करेंगे। ये फर्स्ट है हमारा, और सेकंड है शाइनिंग वाला, और थर्ड है हमारा सुत्ती वाला अस्तर। सुत्ती वाला अस्तर थर्ड होगा, फर्स्ट हमारा नेट का होगा, सेकंड। इस प्रकार से तीनों पार्ट्स जो हैं हमने एक दूसरे के ऊपर रख के कटिंग कर लिए हैं। आप इसी प्रकार से कटिंग कर लें और आगे स्टिचिंग में मैं आपको पूरी इसकी प्रोसेसिंग भी दिखाऊंगी। तो ये मैंने कटिंग की आपको वीडियो दिखाई है, पूरी फुल प्रोसेसिंग के साथ में बताई है। ये हमारी बाजू है और ये हमारे चारों पार्ट्स है। तो आपको मेरी ये कटिंग कैसी लगी और इसकी स्टिचिंग हम 2 अस्तर के साथ कैसे मैं स्टिचिंग करूँगी, तो आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखें और ज़रूर
इस वीडियो को लाइक करें, लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।